बिहारी लाल की जय। काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, ओए 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 काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, मनमोहन में तेरा दीवाना गाऊं मैं बस यही कराना, मनमोहन में तेरा दीवाना गाऊं बस मैं यही कराना, शाम सलोने तो मेरा रिजवार है, शाम सलोने तो मेरा रिजवार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, ओए 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 काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, तू मेरा मैं तेरा प्यारे ये जीवन अब तेरे सहारे, तू मेरा मैं तेरा प्यारे ये जीवन अब तेरे, हाथ तेरे इस जीवन की पतवार है, हाथ तेरे इस जीवन की पतवार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, ओए 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 काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, पागल प्रीत किए गैया सागर दे दिल दर्शन का प्यासा, पागल प्रीत किए गैया सागर दे दिल दर्शन का प्यासा, तेरे हर वादे पे मुझे पतवार है, तेरे हर वादे पे मुझे अतवार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, ओए 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 काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तुझको अपना मान लिया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, तुझको अपना मान लिया है, ये जीवन तेरे नाम किया, भक्तों को बस तुमसे अब प्यार है।
काली कमली वाला मेरा यार मेरे दिल का तू दिलदार तू मेरा यार मेरा दिलदार ओए 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 काली कमली वाला मेरा यार मेरे मन का मोहन तू दिलदार तू मेरा यार मेरा दिलदार तू मेरा यार मेरा दिलदार ओए 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 काली कमली वाला मेरा यार मेरे मन का मोहन तू दिलदार तू मेरा यार मेरा दिलदार तू मेरा यार मेरा दिलदार भुलवा के ध्यान लाल की पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकि कोकिलम् पीठं नटवरवपुः कर्णयोर्कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुदया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्ति नारद जी महाराज ब्रह्मा जी से कहने लगे, प्रभु आश्विन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से कार्तिक का महीना प्रारंभ हो जाता है। पूर्णिमा के दिन सौभाग्यवती स्त्रियों को विधिव्रत करना चाहिए। विधि माने ब्रह्मा जी का व्रत होता है, इसका नाम है विधिव्रत। तो किस विधि से इसको किया जाए? चतुर्दशी के दिन अपना स्नान करके, बाल धो करके, सिर धो करके, और दूसरे दिन मन क्रम वचन से पवित्र होकर के ब्रह्मा जी का स्मरण करना चाहिए इसको, और ब्रह्मा जी से प्रार्थना करनी चाहिए, हे ब्रह्मा जी आप मेरे पति की सदैव रक्षा करें और मेरे बच्चों को दीर्घायु करें। अब आश्विन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तो निकल गई, लेकिन फिर भी इस व्रत में ब्रह्मा जी का ध्यान विशेष रूप से किया जाता है, और सायंकाल के समय में भगवान जी का, ब्रह्मा जी का ध्यान करना चाहिए। और ब्रह्मा जी की प्रतिमा बना करके, जैसी आपकी सामर्थ्य है, सोने की, चांदी की, मुक्तामणि की, मिट्टी की, बालू की, जैसी श्रद्धा हो वैसी बना करके फिर उसमें पूजन करना चाहिए। पंचोपचार, षोडशोपचार, जैसा आपका विधान है अपने विधान के अनुसार पूजन करें, और विधाता से, ब्रह्मा जी से प्रार्थना करनी चाहिए। फिर उसके बाद अपने सौभाग्य और संतति के लिए ब्रह्मा जी से प्रार्थना करें, और ब्राह्मणों को, कुल वृद्धों को भोजन करावें। देखो कुल वृद्ध कौन कौन सी होती है? कुल वृद्धाएं किसको बोले जाता है, किसको देना चाहिए? सास हो गई, बड़ी सास हो गई, छोटी सास, ननद और फूफी सास, इनको कुल वृद्धा कहा जाता है।
इनके बारे में भी ध्यान होना चाहिए। तो इन सब का आदर सत्कार करना चाहिए, आदर सत्कार से पूजन भी करना चाहिए। कुल वृद्धाओं का यदि पूजन होता है घर में, तो उस घर में बड़ी सुख शांति बनी रहती है, ऐसा शास्त्रों में। एतेषां पूजनात् संतिष्ठेत वैकुलम स्थिरम, कुल भी स्थिर रहता है और सुख शांति भी बनी रहती है। इसलिए कुल वृद्धाओं का हमेशा सम्मान करना चाहिए। तो विधि व्रत करना चाहिए और आश्विन मास की पूर्णिमा के दिन इस व्रत को रखने से सब प्रकार की जो हमारी इच्छाएं हैं वो ब्रह्मा जी की कृपा से पूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ही है। तो इस प्रकार विधि व्रत का महात्म्य बताया। अब नारद जी ने पूछा ब्रह्मा जी से, कहा महाराज विधि व्रत का महात्म्य तो ठीक आपने बताया, बहुत अच्छा बताया, आप कृपा करके कार्तिक का जो महात्म्य है, कार्तिक के महात्म्य के बारे में आप हमें बताएं, हम इसको सुनना चाहते हैं। तो जैसे ही नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, तो ब्रह्मा जी ने जो नारद जी को बताया और वही प्रश्न सूत जी से शौनकादि ऋषियों ने नैमिषारण्य में किया कि महाराज कार्तिक का महत्व क्या है। महात्म्य का मतलब महत्व, कार्तिक का महत्व क्या है, इसके बारे में, इस संबंध में सूत जी ने कहा, ऋषियों हम आपको एक बड़ी पाप नाशिनी कथा का श्रवण कराते हैं, जिसको समझने से, सुनने से आपको पूरे कार्तिक के महीने में जो आप व्रत करते हो, भगवान के आगे दीप प्रज्वलित करते हो, भगवान के आगे पुष्प अर्पण करते हो, दान दक्षिणा अर्पण करते हो, इसका कितना महत्व है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। गंगा पापम शशीतापम दैन्यम कल्पतरुस्तथा पापम तापम च दैन्यम च हरते साधु संगम। जो सज्जनों का संग होता है, देखो गंगा से पाप नष्ट हो जाते हैं गंगा जी में स्नान करने से, और जो चंद्रमा निकलता है तो चंद्रमा से शरीर का जो ताप होता है, जो गर्मी होती है, वो चंद्रमा के किरणों के नीचे रहने से वो गर्मी शांत हो जाती है, ताप शांत हो जाता है। दैन्यम कल्प तरुस तथा, कल्प वृक्ष के नीचे यदि आप बैठ जाएंगे तो आपकी दीनता, आपकी गरीबी सब दूर हो जाएगी, दरिद्रता दूर हो जाएगी, ये कल्प तरु की। और पापम तापम च दैन्यम च, पाप भी दूर हो जाता है, ताप भी दूर हो जाता है और दीनता भी दूर हो जाती है। साधु दर्शनार्थ, ये सब जितने साधु हैं, इन साधुओं का संगम होता है, जहां इस जितने संत लोग बैठते हैं, जो भगवान की कथा सुनते हैं या सुनाते हैं, भगवान की चर्चा जो नित्य करते हैं, इस मंदिर में आकर के तुलसी का पूजन करते हैं, वही साधु है। लंबी लंबी जटाएं धारण कर ली, लाल लाल वस्त्र पहन लिए, वो साधु नहीं कही जाएंगे। तो ऐसे साधुओं का संग तीनों को हर देता है, पाप को भी हर देता है, ताप को भी हर देता है और दैन्य को भी हर देता है। तो इसलिए सूत जी कहते हैं, एक बार सत्यभामा ने भी भगवान से यही प्रश्न पूछा। सत्यभामा ने भगवान से कहा, महाराज मैं कितनी धन्य हूं, देखो आपकी पत्नी बनी हूं और 16,108 नारी, 108 पत्नियों में मैं सबसे प्रिय हूं आपको। मुझे बड़ा गर्व होता है कभी कभी कि मैं ऐसी क्यों हूं। जो पृथ्वीलोक पर रहते हैं, ये कल्प वृक्ष का नाम तक नहीं जानते हैं। कई लोग तो ऐसे होंगे कल्प वृक्ष के बारे में सुना ही नहीं होगा। जो सत्संग से जुड़े हुए हैं उनको पता है कि कल्प वृक्ष का भी कोई नाम होता है। तब कहती है सत्यभामा, वो कल्प वृक्ष हमारे आंगन में है, ये आपकी कृपा से। बताओ, जिसका इस पृथ्वीलोक में कोई नाम तक भी नहीं जानते होंगे, वो कल्प वृक्ष हमारे घर पर खड़ा है महाराज, तो आप कृपा करके हमें ये सब बताइए। तब भगवान ने कहा, ठीक है, मैं तुमको सब बातें बताता हूँ। तुम हमारी पत्नी क्यों हो और तुम कौन थी, तुम क्या थी। सत्यभामा बहुत प्रश्न करती है। तब भगवान सत्यभामा का हाथ पकड़ करके उसी कल्प वृक्ष के नीचे ले जाते हैं और कल्प वृक्ष के नीचे ले जा करके वहां ले गए और हाथ पकड़ करके बताते हैं कि हे देवी, हे सत्यभामा, इसी कल्प वृक्ष के लिए मैंने देवराज इंद्र से भी तुम्हारे लिए युद्ध किया है। अब यहां से सारी बातें बताने लगी तो सत्यभामा कहते हैं, महाराज बताइए फिर मैंने ऐसा कौन सा तप कर दिया होगा
मन में तो इच्छा होती है ना, इतने अच्छे लोगों की सत्संगी थी, मुझे इतने लोग मुझे सम्मान करते हैं, इतने लोग मुझे प्रतिष्ठित करते हैं, इतने भगवान ने हमारे ऊपर कृपा की है, इतना सब कुछ दिया है, कोई ना कोई तो हमने तप किया होगा जो हमारा सब कुछ भगवान की कृपा से ठीक है। तो कहा महाराज मैंने कौन सा तप किया, कौन सा मैंने ऐसा जप किया, कौन सा दान किया, कौन सा पुण्य किया महाराज, ये सब मैं जानना चाहती हूँ, जिसके कारण मैं आपकी पत्नी बनी। तो पूर्व जन्म में मैंने क्या क्या कर्म किए थे, मेरे क्या क्या गुण थे। बड़ी अच्छी कथा है, इससे कार्तिक के महत्व का पता चल जाएगा आपको, कार्तिक का महात्म्य क्या है। आप कृपा करके सब हमें बताएं। तब भगवान ने कहा देखो सतयुग के अंत में मायापुरी नाम के नगर में एक आत्रेय गोत्र में, अत्रि के गोत्र में, अत्रि ऋषि का संतान है, जैसे सबका अलग अलग गोत्र होता है, किसी का कश्यप है, किसी का गौतम है, किसी का अत्रि है, किसी का वशिष्ठ है। ऐसे ही एक अत्रि वंश में देव शर्मा नाम के ब्राह्मण थे, बड़े तेजस्वी, हमेशा सूर्य की पूजा करना उनका नियम था। चाहे कैसी परिस्थिति आ जाए सूर्य को अर्घ्य देना, सूर्य की पूजा करना नहीं छोड़ते थे। प्रतिदिन सूर्य की पूजा करना और अग्नि पूजन, अतिथि पूजन और सूर्य पूजन, 3 काम उनके घर में। कोई अतिथि आ जाए भूखा नहीं जाएगा, खाली नहीं जाएगा, कोई सूर्य भगवान की पूजा किसी भी परिस्थिति में छूटेगी नहीं, और कोई ब्राह्मण घर में आ जाएगा तो उसका पूजन भी रुकेगा नहीं। ये नित्य करते थे, लगे रहते थे, पूजा पाठ में लगे रहते थे। बहुत समय के पश्चात उनके घर में एक बेटी का जन्म हुआ। बड़ा अच्छा गुरुकुल चला रखा था देव शर्मा। वहां सब शिष्यों को वेद वेदांग में बड़े स्वयं पारंगत थे और बच्चों को भी उसकी शिक्षा देते थे। तो देव शर्मा ने जब उनके घर में एक बेटी हुई तो बेटी दिनों दिन घर में बढ़ने लगी। तो उनका एक शिष्य था चंद्र। उस चंद्र नामक शिष्य से ही अपनी बेटी का विवाह देव शर्मा ने कर दिया। अब विवाह कर दिया, विवाह करने के बाद आश्रम में वैसे ही जैसे शिष्यों को पढ़ाते थे ऐसे ही अपने दामाद को पढ़ाते भी थे। एक दिन ससुर और दामाद, गुरु और शिष्य दोनों, देव शर्मा और चंद्र, जंगल में लकड़ी बीनने के लिए, काष्ठ बीनने के लिए, क्योंकि पहले आश्रम की व्यवस्थाएं ऐसे ही चलती थी। जितने विद्यार्थी होते थे तो वो काष्ठ संविधा बीनने के लिए जाते थे, जब लेकर के आते थे उसी को एकत्रित करके फिर सायंकालीन सबके लिए प्रसाद बनता था, दिन में भी बनता था। तो ये व्यवस्था थी पहले गुरुकुल, अभी भी है, हम भी उसी गुरुकुल में से पढ़े हुए हैं, ऐसी व्यवस्था थी, हमने भी किया। तो दोनों गुरु और शिष्य देव शर्मा और चंद्र चले गए काष्ठ बीनने के लिए जंगल की ओर। अब जंगल की ओर गए, जंगल में जब गए तो देखा वहां उनको अचानक एक रास्ते में भयंकर राक्षस दिखाई दिया। राक्षस को इतना बड़ा लंबा चौड़ा राक्षस जब देखा, दोनों भय के मारे कांपने लगे, और कांपते इतने डर गए कि उनको भागने की भी सुध-बुध नहीं रही, बिल्कुल एकदम अवाक हो गए। अब क्या करें? आया राक्षस, राक्षस ने देखा कि मेरा तो भोजन आ गया, एक एक की जगह 2-2 आ गए, जाकर के राक्षस ने उनको खा लिया, मार दिया। यहां देव शर्मा की बेटी को जब पता चला कि मेरे पति और मेरे पिताजी को राक्षस ने मार दिया है, बेचारी बहुत विलाप करने लगी, बहुत रोने लगी, कहने लगी अब मैं जाऊं तो जाऊं कहां? मेरे पति भी नहीं रहे, मेरे पिताजी भी नहीं रहे, अब मैं किसके पास जाऊं, किसकी शरण में जाऊं? कुररी पक्षी की तरह बेहोश होकर के गिर गई, बहुत दुखी हुई, बहुत विलाप किया। वो गुणवती नाम की कन्या को जब होश आया, होश आने के बाद फिर उसने विचार किया मन में कि मेरे को इनका अंत्येष्टि संस्कार तो करना पड़ेगा। अपने घर में जितने भाड़े बर्तन थे, जितने सब सामान था, वो सामान को बेच करके अपने पति का और अपने पिता का अंतिम संस्कार उसने कराया। और अंतिम संस्कार कराने के बाद अब घर में भगवान श्री विष्णु की पूजा करती थी, नित्य प्रति भगवान का नियम करती थी। और यहां जैसे ही राक्षस ने देव शर्मा और चंद्र को खाया,
देखो तुरंत उनकी जैसे ही मृत्यु हुई, देवदूत, क्योंकि धर्म परायण थे, मैंने आपको सर्वप्रथम बताया ना, वो सूर्य की पूजा करना, अग्नि पूजन करना, ब्राह्मण पूजन करना उसका नियम था, विशेष रूप से सूर्य की पूजा करता ही करता था। दोनों गुरु और शिष्य को देवदूत विमान में बैठा करके स्वर्गलोक को ले गए। उनके धर्म परायण होने के कारण, इसलिए आप लोग इतने धर्म परायण हो, आप लोगों को कोई विचार करने की आवश्यकता नहीं है। मन भगवान में 24 घंटे लगे रहे तो फिर कोई किसी प्रकार की भावना, देखो संसार में हो, माया मोह के जाल में भी फंसोगे ही फंसोगे, बच नहीं पाओगे। फिर भी उससे निकलने का यदि हम प्रयास करते हैं तो यही हमारे लिए सबसे बड़े सौभाग्य की बात है, भगवान की कृपा है। माया जाल से निकल करके हम आ जाते हैं तो यही हमारे लिए बहुत बड़ी कृपा है। तो वो गुणवती नाम की जो कन्या थी, उस कन्या ने जब अपने पिता का, अपने पति का अंत्येष्टि संस्कार किया और उसके बाद भगवान विष्णु की सेवा में लगी रहती थी, शरीर बहुत दुबला पतला हो गया था, कुछ था तो नहीं घर पे, वैसे भी वियोग के कारण उसका शरीर इतना दुबला पतला हो गया, इतना दुबला पतला हो गया। एक दिन स्नान करने के लिए सवेरे सवेरे, कार्तिक का महीना था, कार्तिक का पूरा नियम करती थी, जब तक वो जिंदी रही तब तक उसने कार्तिक के व्रत का पालन किया। एक दिन स्नान करने के लिए गंगा जी पर जैसे ही जाने लगी, बहुत ठंड थी, कभी कभी ठंड तो हो ही जाती है कार्तिक में, आजकल तो हो ही नहीं, पंखे भी चले रहे हैं तो ठंडी नहीं जा, गर्मी नहीं जा रही है, तो बहुत ठंड के कारण उस गुणवती नाम की कन्या जैसे ही वहां स्नान करने के लिए गई, पानी इतना ठंडा था गंगा जी में, जैसे ही वहां से निकली शरीर उसका बिल्कुल अकड़ गया, वो बेहोश हो गया, प्राणांत हो गया उसका। उसको भी देवदूत उठा करके, देखो भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं, उसको देवदूत उठा करके मेरे धाम में लेकर के आ गए। सत्यभामा को ही बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, सारी पूरी कहानी बता रहे हैं कि कैसे तू मेरी प्रिय बनी थी। जैसे वर्षा का संपूर्ण पानी समुद्र की ओर चला जाता है, कहीं भी बारिश होगी वहां से बह करके पानी कहां चले जाएगा, समुद्र में चला जाएगा। ऐसे ही आप भी यदि कोई भी पुण्य कर्म करते हो, किसी प्रकार के भी आप पुण्य कर्म करते हो, उसका संपूर्ण फल भगवान विष्णु ने ही आपको देना है, उनके पास ही जाना है। ऐसे ही संपूर्ण जितने उसने पुण्य किए थे, उस गुणवती नाम की कन्या ने, उसका पुण्य का प्रताप ऐसा हुआ, वो सीधे भगवान विष्णु के देवलोक पहुंच गई और उसके पति और उसके पिता वो भी भगवान के उसी धाम में पधारे हुए थे। उधर गुणवती ने सोचा कि अब भगवान के धाम में जैसे ही वहां पहुंची और सब जितने देवदूत थे, अप्सराएं थी, वो गुणवती की सब पूजा करने लगी, आरती उतारने लगी। आरती उतारते उतारते उसके मन में एक विचार आया कि ऐसा मेरे साथ क्यों किया जा रहा है, यहाँ तो कई और लोग भी हैं, इनके साथ ऐसा नहीं और मेरे साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है। तो गुणवती मन ही मन विचार करती है। तब वहां पर देवदूत बताते हैं कि तुम इतने पुण्य कर्म करके यहाँ आई हो कि तुम्हारे से अधिक पुण्य कर्म यहाँ किसी और के नहीं है। कोई चवर डुला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो इसलिए अप्सराएं चवर डुलाने लगी। ब्रह्मा जी आदि के द्वारा प्रार्थना करने पर भी अब ब्रह्मा विष्णु महेश ये सब भगवान श्री कृष्ण के पास गए, भगवान विष्णु के पास गए। कहा महाराज आपने पृथ्वी का भार, पाप बहुत हो गया है इस पृथ्वी पर, इस पाप से इस पृथ्वी को ऋण मोचन करने के लिए आपने अवतार लेना पड़ेगा। सब देवताओं ने भगवान की स्तुति की। भगवान बता रहे सत्यभामा को, सब ब्रह्मा इत्यादि सब मेरे पास आए, शंकर जी इत्यादि जितने देवता लोग थे, इंद्र आदि देवता सब मेरे पास आकर के मेरी स्तुति करने लगे। और कार्तिक व्रत के पुण्य प्रभाव से जब मैंने इस पृथ्वी पर अवतार लिया तो तुमने इतनी सेवा की थी, तो तुम भी उसी पुण्य प्रताप से इस पृथ्वी लोक पर सत्यभामा बनकर के पहुंची। अब वो कैसे पहुंची प्रार्थना बताते हैं। जो तुम्हारे पिता थे, सबका एक एक करके सुनिए। देव शर्मा जो था
उसका पुण्य प्रताप इतना था, जो उसके पिता थे गुणवती के पिता, वो सत्राजित बने। जब इस पृथ्वी लोक पर आए तो भगवान की मणि चुरा ली थी ना, तो सत्राजित बनकर के उसको पृथ्वी पर आना पड़ा तुम्हारे पिता को। और जो तुम्हारे पति थे चंद्र, वो अक्रूर बन के जन्मे। और जो तुम गुणवती हो, जो तुम सत्यभामा बनी हो, जो गुणवती नाम की जो कन्या थी, वही तुम आज सत्यभामा बनी हो। तो कार्तिक व्रत के पुण्य प्रभाव से तुम हमारी बहुत अत्यंत प्रिया बन गई। पूर्व जन्म में तुमने हमारे घर पर, भगवान कहते हैं हमारे घर पर माने भगवान का घर क्या है? मंदिर। तुमने हमारे घर पर तुलसी का एक पौधा लगाया था। तुलसी का पौधा पूजन करने के लिए तुमने भी भेज दिया था कार्तिक के महीने। तो उसी के प्रभाव से आज तुम्हारे आंगन में कल्प वृक्ष खड़ा है। इतना प्रभाव है। एक दिया दीपक जलाने का भी प्रभाव है, एक तुलसी का वृक्ष रखने का भी प्रभाव है। इसी कारण आज ये कल्पतरु आपके आंगन में खड़ा है। हे प्रिय, तुमने कार्तिक मास में दीप दान किया था, इसलिए तुम्हारे घर में हमेशा लक्ष्मी जी स्थिर रूप से निवास करती है, इसलिए दीपदान किया जाता है। तो लक्ष्मी जी बड़ी चंचला है, फिर कभी उल्लू पर सवार होकर के आ जाती हैं, कभी कमल पर सवार होकर आ जाती हैं। अब आप दीपदान करोगे तो आपके घर में हमेशा कमल पर विराजमान रहेंगी और स्थिर बन के रहेंगी। तो दीपदान करने के कारण तुम्हारा जो लक्ष्मी जी है वो हमारे घर में हमेशा स्थिर रूप से विराजमान। तुमने भगवान विष्णु को पति रूप में पाने के लिए कार्तिक में पूरे व्रत किए थे। तुम जितने कार्तिक के व्रत किए थे, तुम हमेशा ही कहते थे, हे प्रभु तुम आए पास, अगले बार आप ही मेरे पति बन करके आना, अगले बार आप ही मेरे पति बन करके आना। तो उसी के कारण तुम हमारी पत्नी बनी। कार्तिक व्रत का पालन किया, इसलिए उस व्रत के पालन के कारण अब तुम्हारा और हमारा कभी वियोग होने वाला नहीं है। इसलिए लक्ष्मी जी भगवान विष्णु की थी, विष्णु की ही रहेंगी, और विष्णु के अलावा कोई उनको ले जाने वाला हो नहीं सकता। नारद जी को जब मोह हो गया था तो वहां पर भी नारद जी लक्ष्मी जी को लेने ही तो आए। अब लक्ष्मी जी को नारद जी कैसे ले जा सकते हैं? तब भगवान ने उनको बंदर का रूप दिया, हरि का रूप बनाया, और बना करके अपनी लक्ष्मी जी अपने पास ले गए। तो लक्ष्मी जी सदैव भगवान की है और सदैव भगवान की ही रहेंगी। इसलिए एवं ये कार्तिकेय मास, इसलिए जो लोग इस कार्तिक मास में व्रत परायण रहते हैं, तत्मत सानिध्यम गतास्ते की, वो हमेशा मेरा सानिध्य उनको प्राप्त होता ही रहता है। इसमें कोई सोचने की बात नहीं है। प्रीतिदा तुम यथा मम, जैसे तुम मुझे बहुत प्रिय हो, ऐसे ही कार्तिक मास में जो भी व्रत करते हैं, तप करते हैं, दान करते हैं, भगवान जी की पूजा करते हैं, आरती करते हैं, वो भी मुझे उतने ही प्रिय बने रहेंगे। बोल कार्तिक महात्मा की जय जय। नारायण नारायण हरि हरि भजो, नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है, बोलो पापियों को पाप से है। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, यही जग मंगल आरती। पापियों को श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि हर्ष करा
खोल जग बंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर खोल जग बंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तार दी, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तार दी, पापियों को पाप से है तार दी, पापियों को पाप से है तार दी। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोल गणपति भगवान की, उमा महेश्वर भगवान की, अर्धनारीश्वर भगवान की, जगत जननी जगदम्बे माता की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, राजा रामचंद्र महाराज की, माँ के बिहारी लाल की, पवन सुत हनुमान की, सत्य सनातन धर्म की, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, गंगा मैया की, भारत माता की। नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव। जय जय श्री राधे श्याम। चलिए बहुत धन्यवाद।